हेलो एवरीवन, आज मैं डिस्कस करूंगी आईसीएसई एशियन मैथमेटिक्स से। आज मैं डिस्कस करूंगी एक्सरसाइज 8B। इसके पहले की एक्सरसाइज को डिस्कस कर दिया गया है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप क्लास 11-12 के मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को देखना चाहते हैं तो उसके लिए मी अकेडमी मॉल बोकारो को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप क्लास 9 के साइंस को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप NCERT 9-10 साइंस को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द लेटरेड एंगल्स इन ईच ऑफ द फ्लोइंग फिगर। तो यहाँ पे फिगर गिवन है, इसमें हमें फाइंड आउट करना है एक्स और वाई की वैल्यू। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है कि ए ई जो है, ए इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन है। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ए सी ई इज इक्वल टू एंगल ए ई सी। ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, नाउ हमें क्या पता है कि यहाँ पे ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल है, ध्यान देना, ये जो वाई एंगल है ये हमारा इसके इक्वल होगा, है ना। तो यहाँ पे बोल सकते हो कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल अल्टरनेट एंगल से इज इक्वल टू एंगल क्या होगा, बी सी डी। ओके, तो ये भी हमारा क्या हो गया, वाई हो गया। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ पर देखो, हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी हमें दिख रहा है कि एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी ए बी हमें पता है 84 डिग्री, और एंगल ए बी सी हमें पता है वाई, और एंगल ए सी बी हमें पता है एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर निकाल पाएंगे एंगल वाई y प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 84। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 96। ठीक है, 96 हमारा, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम लेंगे इन ट्रायंगल सी ई डी। ओके, इन ट्रायंगल सी ई डी हम देख पा रहे हैं कि एंगल सी ई डी प्लस एंगल ई सी डी प्लस एंगल ई डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो नाउ हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल सी ई डी प्लस एंगल ई सी डी को रिप्लेस कर सकते हैं वाई में, क्योंकि अल्टरनेट एंगल इक्वल्स है, तो हम इसको भी वाई बोल सकते हैं। एंड एंगल ई डी सी इज नथिंग बट 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ यहाँ पर देखो सी ई डी, देखो ए ई डी क्या है, एक लाइन है। ए डी इज अ लाइन। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए ई सी प्लस एंगल सी ई डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए ई सी क्या है, एक्स है, प्लस ये हमारा क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है, और ये हमें नहीं पता सी ई डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ना हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल सी ई डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल एक्स। ठीक है, या फिर माइनस एक्स लिख दो। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 2। ओके, पहला इक्वेशन है। अब नाउ हम इस एंगल सी ई डी की वैल्यू हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 3, या फिर हम लिख सकते हैं इसमें हम पुट करेंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 3 में हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 की वैल्यू को, सी ई डी की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर सी ई डी की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 180 डिग्री माइनस एक्स, 180 डिग्री माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ यहाँ पे 180 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 180 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ पे आएगा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 40। इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 2। ठीक है, सॉरी इक्वेशन 4 मान लेते हैं। नाउ सॉल्व करेंगे हम इक्वेशन किसको, 1 and 4 को। नाउ सॉल्विंग द इक्वेशन 1 and 4 वी गेट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 96 डिग्री, और यहाँ पे माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 40। नाउ हम क्या करेंगे, इन दोनों को एड अप करेंगे। नाउ इक्वेशन 1 and 2 ऐड करेंगे। नाउ एडिंग द इक्वेशन 1 and 4 वी गेट।
नाउ एडिंग द इक्वेशन 1 and 4 वी गेट, तो ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू 96 में से 40 जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 6 और 9 में से 4 गया 5, 56। देन y इज इक्वल टू हमारा हो गया 56/2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, तो y की वैल्यू हमें कितना मिल गई, तो 28 डिग्री। y की वैल्यू हमें कितना मिल गया 28 डिग्री। और जब हमें y पता चल गया तो हम x फाइंड आउट कर सकते किसी भी वैल्यू में पुटअप करके। तो यहाँ पर हम इक्वेशन 1 में ही पुट कर देते हैं y की वैल्यू, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हमें पता था 96, नाउ y की वैल्यू हम पुट करेंगे तो यहाँ 28 हो जाएगा, तो 96, देन x इज इक्वल टू 96 माइनस 28, तो 16 में से 8 गया 8, यहाँ पे बच गया आपका 8, 8 में से 2 गया 6, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 68 डिग्री। x इज इक्वल टू 68 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 28 डिग्री। हमें सॉल्व करना था, यही हमने सॉल्व कर दिया। नाउ नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है कि ए बी एंड ए सी आर इक्वल, ये दोनों इक्वल हैं, ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ऑफकोर्स ए अगर 2x है तो ये भी हमारा क्या होगा 2x होगा, ठीक है। और यहाँ पे बता रखा कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, तो ए बी अगर पैरेलल सी डी है तो ये अगर x है तो हमारा ये भी क्या होगा x होगा, ठीक है, ओके, यही चीज़ होगा, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, वेट, देखो यहाँ पे इसमें सिंपली हम करेंगे क्या कि पहले हमें पता है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो हम बोलेंगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 2x, ठीक है। और ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी का, तो हम बोलेंगे कि एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी इज इक्वल टू x, ठीक है। नाउ हम लेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी हमें क्या पता है कि एंगल सी ए डी प्लस एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारा y दे रखा है, ये हमारा 88 है और ये x है इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 88 है, ठीक है। 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे बच गया आपका 17 में से 8 गया, तो 17 में से 8 जाएगा तो कितना होगा 17 है ना, तो 17 में से 8 जाएगा तो 7 8 9 92 है ना, 92 बच गया आपका, ओके 92। तो x प्लस वाई हमारा कितना आ गया 92, इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। नाउ लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। वैल्यू पुट कर लेते हैं, यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू हमें कितना दे रखी है, वो 2x है, ये 2x है, ये भी 2x है और ये हमारा कितना है x है 180 डिग्री, ओके। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन x इज इक्वल टू 180/5, 5 से कट करेंगे 5 थे 15, यहाँ पे बच गया 5 से 30, तो x इज इक्वल टू 36 डिग्री। x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी। नाउ पुट करेंगे x की वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हमें कितना पता है 92, x की वैल्यू पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 92 माइनस, क्योंकि x इस साइड है तो उस साइड जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 12 में से 6 गया 6 और यहाँ बच गया आपका 8 में से 3 गया तो 5, तो y इज इक्वल टू आपका आ गया 56, ठीक है, y इज इक्वल टू 56 डिग्री, ठीक है। 12 में से 6 गया 6, यहाँ बच गया आपका 8 में से 3 गया 5, हाँ ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है कि ए बी जो है वो इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू बी डी, ओके, एंड बी डी इज इक्वल टू सी डी, ओके, ठीक है, ये हमें गिवन है। चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली लेंगे इन ट्रायंगल पहले हम मेल ले लेते हैं कि ए बी जो है, वेट, यहाँ पे गिवन क्या है कि ए बी जो है वो इक्वल है बी डी के और इक्वल है डी ए के, ठीक है, डी एन ए डी सी के, ओके। तो नाउ हमें क्या पता है, जब ए बी इज इक्वल टू बी डी है तो हम बोल सकते हैं कि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, ठीक है। और हमें पता है कि बी डी इज इक्वल टू डी सी है, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि ये एक्स है तो ये भी हमारा क्या होगा एक्स होगा, ठीक है।
ओके। नाउ नेक्स्ट ये चीज़ हमें पता है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे दिख रहा है कि ए डी सी इज़ अ लाइन, तो ये लाइन है, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 180 माइनस 108, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 72 डिग्री। तो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू हमारा आ गया 72 डिग्री, ये हमारा आ गया 72। तो अब ध्यान देना, ये 72 डिग्री है तो ये भी हमारा 72 डिग्री होगा। नाउ हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी हमें क्या पता है, एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें पता है 72, इसकी वैल्यू पता है 72, इसकी वैल्यू हमें पता है y। ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन y इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 72 को 72 प्लस 72 कितना हो जाएगा 144 है ना, 140, हाँ 144। तो यहाँ पे 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे 7 में से 4 गया 3, तो यहाँ पे आंसर आ गया y इज इक्वल टू 36 डिग्री। y कितना हमारा आ गया 36 डिग्री है। तो y की वैल्यू अगर 36 पता है हमें, अब हम क्या करें, x फाइंड आउट कर लेंगे। तो इन ट्रायंगल लेंगे बी डी सी, इन ट्रायंगल बी डी सी, यहाँ पे लिख लेते हैं इन ट्रायंगल बी डी सी। ठीक है, एंगल बी डी सी प्लस एंगल डी बी सी प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू दे रहे कि 108 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 108। ठीक है, तो यहाँ पर लेंगे हम 70, 108 हो गया ना, तो 10 में से 8 गया 2। ठीक है, और यहाँ पे बच गया आपका 70 में 10 गया 7। ठीक है, 72 आपका डिग्री आ गया। ठीक है, तो 2x इजकल टू इतना, देन x इजकल टू 72/2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। तो हमारा यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा, x इज इक्वल टू 36 डिग्री। ठीक है, तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू भी मिला है 36 और y की वैल्यू भी हमें मिला है 36। ठीक है, चलो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नाउ इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से। एक मिनट, हाँ चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या पता है कि ए बी जो है वो इक्वल है ए सी के। ठीक है, ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है एंड ए सी इज इक्वल टू सी डी, ए सी इज इक्वल टू सी डी। जब ए बी इक्वल टू ए सी है तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ठीक है, और ए सी इज इक्वल टू सी डी है तो हम बोल सकते हैं कि एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी डी ए इज इक्वल टू 2x। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी हमें पता है कि एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए सी बी एंड एंगल ए बी सी आर इक्वल, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टू एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये x है ना, तो माइनस x। ठीक है, क्योंकि बी ए सी हमें पता है x, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, नाउ हम लेंगे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन ट्रायंगल ए सी डी। इन ट्रायंगल ए सी डी हमें क्या पता है कि एंगल सी ए डी प्लस एंगल सी डी ए प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, हो गया। नाउ हम यहाँ पे ले सकते हैं कि सी ए डी हमें 2x पता है, सी डी ए भी 2x हमें पता है। ठीक है, और यहाँ पर ये ए सी डी होगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल ए सी डी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 4x, इसकी इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, नाउ हमें क्या पता है कि बी सी डी इज अ लाइन, तो हमें क्या पता है कि एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ पुटिंग करेंगे वैल्यू, इक्वेशन 1 एंड 2 में दे रखा है उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है,
इसको हल्का मॉडिफाई कर दो इक्वेशन 1 को, यहाँ पर लिख सकते हो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। नाउ हम पुट करेंगे ए सी बी की वैल्यू हमें क्या मिला है 180 माइनस एक्स बाई 2 एंड ए सी डी की वैल्यू हमें मिला है 180 माइनस 4x इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 180 माइनस एक्स प्लस यहाँ पर हो जाएगा 360 माइनस 4 से 4 टू ज़ा 8x इज इक्वल टू 360, ठीक है। जैसे एलसीएम लेकर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे 360 कैंसिल हो जाएगा, तो 8x यहाँ पे लिख सकते हो 180 इज इक्वल टू, क्योंकि ये 8x और x इधर जाएगा तो 9x, ठीक है, ये 9x हो गया। नाउ तो x इजिकल टू आप लिख सकते हो 180 बाई 9, तो 9 टू ज़ा 18, तो x की वैल्यू हमें कितना आ रहा है 20 डिग्री, x इजिकल टू हमें 20 डिग्री मिल रहा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 20 डिग्री एंड एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 2 इंटू 20 इज नथिंग बट 40 डिग्री, ठीक है। यही हमें सॉल्व करना था। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। इन फिगर 8.66 एल जो है वो एल एन के इक्वल है, ठीक है, जैसा कि दिखा रखा है पिक्चर में, एंड एंगल एफ एन एल एफ एन एल यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, आर एन एल होगा, आर एन एल आपको दे रखा है आर एन एल, ठीक है, यहाँ पे आर एन एल होगा 110 डिग्री। कैलकुलेट द एंगल एल एम एन ये एंगल और एम एल एन ये एंगल आपको क्या करनी है फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है वो देख लो। तो गिवन में हमें गिवन है एंगल एल एम एन इज इक्वल टू एंगल एल एन एम, ठीक है, दोनों क्या है इक्वल है, ठीक है, ये हमें पता है क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि एल एम जो है वो इक्वल है एल एन के, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि एम एन आर इज अ लाइन, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि एंगल एल एन एम प्लस एंगल एल एन आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन एल एन एम इज इक्वल टू 180 माइनस 110 इज नथिंग बट 70 डिग्री। तो एंगल एल एन एम जो है वो क्या हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल हमारा क्या आ गया 70 डिग्री, तो ऑफ कोर्स ये एंगल भी हमें क्या मिलेगा 70 डिग्री मिलेगा, ठीक है। ओके, नाउ हम लेंगे इन ट्रायंगल एम एल एन, ठीक है, एंगल एम एल एन प्लस एंगल एल एम एन प्लस एंगल एल एन एम इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। नाउ एंगल एम एल एन नहीं पता तो एम एल एन को ऐसे ही छोड़ दो, यहाँ पर इसकी वैल्यू 70 है, इसकी भी वैल्यू 70 है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन देन हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल एम एल एन इज इक्वल टू एंगल एम एल एन इज इक्वल टू 180 माइनस 140, तो एंगल एम एल एन इज इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल हमें मिल गया 40 डिग्री। हमें क्या क्या फाइंड आउट करना था, हमें एक फाइंड आउट करना था एल एम एन हमने 70 डिग्री फाइंड आउट कर लिया, और एम एल एन हमने फाइंड आउट कर लिया 40 डिग्री। ये 70 डिग्री है और ये हमारा 40 डिग्री, यही हमें सॉल्व करना था। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। इन फिगर 8.67 ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर आर्क ए बी, फाइंड द एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ABC जो ट्रायंगल है उसके सारे एंगल्स आपको फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पता है कि ये रेडियस होगा OC, OB, OA, ठीक है, तो इसका मतलब ये सभी क्या होंगे इक्वल होंगे, ठीक है। ओके, नाउ हम ले सकते हैं इन ट्रायंगल COB, ओके। यहाँ पे हमें पता है कि एंगल OCB इज इक्वल टू एंगल CBO, ठीक है, इसको हम जस्ट इक्वल कर देते हैं। नाउ हम लेंगे एंगल COB प्लस एंगल OCB प्लस एंगल OBC इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं, इसकी वैल्यू हमें 30 डिग्री दे रखी है, दोनों इक्वल है, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं एंगल टू एंगल OCB इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ओके,
या फिर इसको ऐसे ले लो, एंगल यहाँ पे ले लेते हैं टू एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो टू एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 180 माइनस 30, देन टू एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 150 डिग्री, देन एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 150 बाई 2, तो कट करेंगे 2 7 जा 14 और यहाँ पे हो जाएगा 2 5 जा 10, तो एंगल ओ बी सी हमें कितना मिल गया 75 डिग्री, ठीक है। ओके, नाउ आते हैं इन ट्रायंगल ओ बी ए। इन ट्रायंगल ओ बी ए हमें क्या पता है, एंगल बी ओ ए प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल बी ओ ए हमारा कितना हो जाएगा 40 डिग्री, एंड ये दोनों हमारा इक्वल है तो हम लिख सकते हैं टू एंगल ओ बी ए, ठीक है, ओ बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ टू एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 180 माइनस 40 इज नथिंग बट 140 डिग्री, देन आप लिख सकते हो एंगल ओ बी ए is equal to 140 by 2 is nothing but 70 डिग्री, तो एंगल OBA is equal to 70 डिग्री, ठीक है। ये हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। नाउ या फिर ऐसे ही रहने दो, इसकी वैल्यू ये हमारी आ गई, ठीक है। नाउ हम लेंगे एंगल, हमें फाइंड आउट करना है ए बी सी, तो ए बी सी ये वाली एंगल फाइंड आउट करनी है, तो ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ बी ए, ठीक है। दोनों की वैल्यू हमें पता है, पुटअप कर लेंगे तो 75 प्लस 70 इज नथिंग बट कितना हो जाएगा, तो 70 प्लस 70 145 डिग्री, तो एंगल ए बी सी हमें मिल गया 145 डिग्री, ठीक है। ये हमें कितना मिल गया 145 डिग्री मिल गया, ठीक है। ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 145 डिग्री, ठीक है। नाउ हम सॉल्व करेंगे रिमेनिंग जो एंगल्स है उसको, ठीक है। अब रिमेनिंग एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए सिंपली लेंगे इन ट्रायंगल ओ सी ए, इन ट्रायंगल ओ सी ए आप देख पा रहे हो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा क्योंकि ये और ये क्या है, इक्वल है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ओ सी बी, इन ट्रायंगल ओ सी बी, हाँ, इन ट्रायंगल ओ सी ए, ठीक है। ओके, नाउ लेंगे यहाँ पे एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ ए सी प्लस एंगल सी ओ ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। नाउ यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 30 प्लस 40 कितना हो जाता है 70, तो ओ सी ए तो हमें नहीं पता और ओ ए सी भी हमें नहीं पता, तो इसको हम लिख लेते हैं एंगल ओ सी ए, टू एंगल ओ सी ए क्योंकि दोनों इक्वल हैं, इज इक्वल टू 180 माइनस 70, ये दोनों की वैल्यू 70 दे रखी है तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस 70, उस साइड जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो 110, ठीक है। तो टू एंगल ओ सी ए हमारा इतना आ गया, तो एंगल ओ सी ए हमारा कितना आ जाएगा 110 बाई 2 इज नथिंग बट 55 डिग्री, तो ये एंगल हमें मिल गया 55 डिग्री, तो ऑफकोर्स ये भी हमारा क्या होगा 55 डिग्री होगा, ठीक है। नाउ हमें क्या पता है यहाँ पे, ये 55 डिग्री हो गया ना। नाउ सी, हमें क्या पता था ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ध्यान देना इस फिगर में हमें पता था कि ये एंगल और ये पूरी एंगल क्या होगी, इक्वल होगी, तो हमने ये एंगल फाइंड आउट कर लिया था कितना, तो ये एंगल हमने फाइंड आउट किया था 75 डिग्री, ओ बी सी इज इक्वल टू 75 डिग्री, ओ बी सी इज इक्वल टू 75 डिग्री, देन हम बोल सकते हैं कि एंगल ओ सी बी इज ऑल्सो 75 डिग्री, एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू 75 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर ओ सी बी को हम रिप्लेस कर सकते हैं एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू 75 डिग्री, तो देन एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू 75 माइनस 55 इज इक्वल टू कितना आएगा 20 डिग्री, 5 में 0, 5 में से 7 में 5 गया 2, ओके। तो एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया 75 डिग्री आ गया, ठीक है। तो हमें एंगल और मिल गया और एक अब बच गया, उसको फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। एंगल ओ सी बी हमारा क्या आ गया, ये एंगल हमारा कितना आ गया 20 डिग्री। नाउ ये बच गया, ये फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है।
अब इसमें ध्यान देना, सिंपल सी बात है कि हमें यहाँ पे पता था ओ ए बी इज इक्वल टू 70 डिग्री। ओ बी ए बोलो, एक मिनट, ओ बी ए बोलो या फिर ओ ए बी, ऑल आर इक्वल, तो ये दोनों हमारे इक्वल थे। ध्यान देना इधर, ये और ये हमारा क्या था, इक्वल था। तो ये हमने फाइंड आउट किया 70 डिग्री, तो ये भी हमारा 70 डिग्री होगा। तो नाउ हम लेंगे इन एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू ओ ए बी इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो ओ ए बी को रिप्लेस कर सकते हैं ओ ए सी प्लस एंगल एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, तो एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 70 माइनस 55 इज नथिंग बट 15 डिग्री। तो एंगल सी ए बी हमारा कितना आ गया, 15 डिग्री। तो हमने तीनों ही एंगल फाइंड आउट कर लिया। ज़रा मैं यहाँ पर क्लियर तरीके से यहाँ पर दिखा दूँ कि कौन कौन एंगल की क्या क्या वैल्यू है। ठीक है, किस किस एंगल की क्या क्या वैल्यू है। तो यहाँ पर ये हमारा आ गया 20 डिग्री, ये आ गया 145 डिग्री और ये आ गया आपका 15 डिग्री। ठीक है, यही हमें फाइंड आउट करना था। नाउ आते क्वेश्चन नंबर 9 में। इन फिगर 8.68 ABC is the isosceles triangle with AB equal to AC. ओके, AC is produced to point D and C is drawn parallel to BA. C जो है वो क्या है, पैरेलल है किसका, AB का। ओके, एंड एंगल CBA आपको दे रखा है 72 डिग्री। फाइंड द एंगल DCE आपको ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो ध्यान देना यहाँ पे, अगर ये 52 डिग्री है तो ये भी 52 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि AB जो है वो AC के इक्वल है। तो यहाँ पर गिवन है कि AB इज इक्वल टू AC, देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB इज इक्वल टू 52 डिग्री। ठीक है, ओके, ये 52 डिग्री है। और साथ ही साथ आपको पता है कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी ई के। ए बी इज पैरेलल टू सी ई। ठीक है, तो अगर ए बी पैरेलल है सी के, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल हमारा क्या होगा, इक्वल। तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी ई। ठीक है, तो नाउ हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी हमें क्या पता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू हमें पता है, पुट करेंगे तो यहाँ पर होगा 52 माइनस 52, तो 104। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 96। एक मिनट, 104 है ना, तो 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ बच गया आपका 7, तो 76 आ गया। तो एंगल ए हमारा कितना आ गया, 76 डिग्री। ठीक है, एंगल ए की वैल्यू अगर 76 डिग्री है तो ऑफ कोर्स ये भी हमारा क्या होगा, 76 डिग्री होगा। ठीक है, ये 76 डिग्री है। नाउ हमें क्या पता है कि ए सी डी इज अ स्ट्रेट लाइन, ए सी डी इज अ लाइन। ठीक है, ये हमें लाइन पता है। तो नाउ हम ले सकते हैं कि एंगल ए सी ई प्लस एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 180 माइनस 76, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 104 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 104 डिग्री, यही हमें फाइंड आउट करना था। नाउ आते क्वेश्चन नंबर 10 में। इन फिगर 8.69 इट इज गिवन दैट द ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी जो है वो इक्वल है ए सी का, एंड डी ए इज अ पैरेलल टू बी सी। डी ए जो है वो पैरेलल है बी सी। तो हमें क्या पता है कि ए बी जो है वो इक्वल है किसके, ए सी के। ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देख पा रहे हो कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ठीक है, नाउ ये पता है, और साथ ही साथ हमें पता है कि डी ए जो है, डी ए इज पैरेलल टू बी सी। डी ए जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। डी ए इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, पैरेलल है बी सी का। तो एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी अल्टरनेट एंगल से, तो हमें बोल सकते हैं कि ये भी 70 डिग्री होगा। ठीक है, ये हमारा अगर 70 डिग्री है तो ये भी हमारा क्या होगा, 70 डिग्री। ठीक है, क्योंकि इक्वल है ये दोनों। ओके, तो नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना, बी ए सी। तो लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, नाउ एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 180 माइनस 140 इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो एंगल ए जो है वो हमारा क्या है, 40 डिग्री है। ठीक है, एंगल ए हमारा क्या है, 40
डिग्री है, ठीक है। ओके, नाउ हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा हो गया 40 डिग्री, यही हमें फाइंड आउट करना था। आप लिख सकते हो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 40 डिग्री। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। इन फिगर 8.70 एंगल ए सी बी डी सॉरी ए सी बी इज अ राइट एंगल, ठीक है। इसका मतलब ये जो है वो दे रखा है 90 डिग्री, ठीक है। एंड ए सी इज इक्वल टू, ए सी जो है वो बी डी के सी डी के इक्वल है, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे तो ये भी हमारा क्या हो गया 50 डिग्री हो गया, ठीक है। और सी डी ई एफ इज अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है एंड एंगल बी ए सी 50 डिग्री। तो कैलकुलेट करना एंगल बी डी, हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो सिंपल अभी हम क्या करेंगे, लेंगे इन ट्रायंगल। पहले तो हमें क्या क्या चीज़ें पता है वो लिख लेते हैं। हमें पता है कि ए सी इज इक्वल टू डी सी, देयरफॉर एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है। और एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पे हमें क्या पता है कि सी डी ई एफ इज अ रेक्टेंगल। तो क्या हमें पता है रेक्टेंगल के सभी एंगल जो इंटरनल एंगल होते हैं वो ईच एंगल कितना का होता है 90 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एंगल सी डी ई जो है वो क्या होगा 90 डिग्री होगा, बाकी सभी 90 डिग्री होंगे। यहाँ पे हम ले रहे हैं सी डी ई, ठीक है। नाउ हमें पता है कि ए डी बी इज अ लाइन, ए डी बी इज अ लाइन, तो हम ले सकते हैं कि एंगल ए डी सी प्लस एंगल सी डी ई प्लस एंगल बी डी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो एंगल बी डी ई इज इक्वल टू 180 माइनस ए डी सी की वैल्यू हमें कितना पता है 50 डिग्री एंड सी डी ई की वैल्यू हमें पता है 90 डिग्री। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 180 माइनस 90 और 50 कितना हो जाएगा 140, तो यहाँ पर आएगा 40 डिग्री। तो एंगल बी डी ई जो है वो हमारा क्या है 40 डिग्री है, ठीक है। एंगल बी डी ई क्या है हमारा 40 डिग्री आ रहा है, ठीक है। एंगल बी डी ई इज इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। नाउ हम सॉल्व करेंगे। ये हमने फाइंड आउट कर लिया, बी डी हमें फाइंड आउट करना था, 40 डिग्री हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। नाउ हमें क्या पता है, एक मिनट, ये 40 डिग्री मिल गया। अब हमें बोला जा रहा है कि द एंगल बिटवीन द डायगोनल सी डी एफ ऑफ द रेक्टेंगल। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, सी ई तो मिला हुआ है, हमें सी एफ डी एफ को मिला देना है, ठीक है। डी एफ को मिला लेते हैं, एक मिनट, डी एफ में मिला लेते हैं। ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके, नाउ हमें क्या पता है कि इन द रेक्टेंगल जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, और डायगोनल क्या होते हैं इक्वल होते हैं रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये है कि सी ई जो है वो इक्वल होगा डी एफ का, ठीक है। तो इसके बाइसेक्टर भी इक्वल होंगे, तो अगर मैं इसको ओ नाम दे दूँ तो हम बोल सकते हैं डी ओ जो होगा ओ सी के इक्वल होगा, ठीक है। ये और ये हमें इक्वल मिल गया, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ओ डी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे इन ट्रायंगल ए सी बी। इन ट्रायंगल ए सी बी हम ले सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू हमें पता है 50, वेट, एंगल ए की वैल्यू हमें पता है 50 और एंगल सी की वैल्यू हमें पता है 90 और एंगल बी हमें नहीं पता, ठीक है। तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं एंगल बी। तो एंगल बी इज इक्वल टू, एक मिनट, इसको इरेज करना पड़ेगा। ओके, एंगल बी इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 180 माइनस 90 माइनस 50, ठीक है। तो 90 माइनस 50 इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो एंगल बी हमारा क्या आएगा 40 डिग्री आएगा, ठीक है। एंगल बी हमारा क्या आएगा 40 डिग्री। तो ये भी हमारा आ गया 40 डिग्री, ठीक है। नाउ हम लेंगे इन ट्रायंगल बी ई, ध्यान देना, इन ट्रायंगल बी ई, वेट, ये एंगल मिल जाएगा, हाँ ठीक है। एंगल हम कौन सा लेंगे इसमें, वेट, बी ई डी ले ले, तो ये 40 है तो ये मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा। नाउ
इसमें लेंगे तो 90, हाँ ठीक है। अब हम लेंगे एंगल बी ई डी, एंगल बी ई डी लेंगे, ठीक है, एंगल इन ट्रायंगल बी ई डी, ठीक है, बी ई डी हमने लिया। तो यहाँ पर हमें क्या पता है कि एंगल डी बी ई प्लस एंगल डी बी ई प्लस एंगल बी ई डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी ई डी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 180 माइनस 40 वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 100 डिग्री, ठीक है। तो एंगल बी ई डी हमारा क्या हो गया 100 डिग्री। नाउ हमें क्या पता है कि बी ई ओ एक स्ट्रेट लाइन है, बी ई ओ इज अ लाइन। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल बी ई डी प्लस एंगल डी ई ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल डी ई ओ इज इक्वल टू 180 माइनस 100 इज नथिंग बट 80 डिग्री। नाउ लेंगे इन ट्रायंगल डी ई सी, इन ट्रायंगल डी ई सी हमें क्या पता है, एंगल ई डी सी प्लस एंगल डी ई सी प्लस एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ई डी सी कितना पता है, ई डी सी वो 90 डिग्री पता है, और ये वाली डी सी ई अभी हमने फाइंड आउट किया। डी सी ई कहाँ फाइंड आउट किया, डी सी ई, एक मिनट, डी सी ई हमने नहीं फाइंड आउट किया है ना, नहीं डी सी ई हमें नहीं पता, डी सी ई हमें नहीं पता, डी ई सी पता है, डी ई सी हमने फाइंड आउट किया है, डी ई बी, एक में डी ई सी हमने फाइंड आउट किया है, क्या मैं लिख दी हूँ, डी ई ओ, अच्छा डी ई सी बोला है, डी ओ बोथ आर सेम। तो यहाँ पर हमारा आ गया 80 डिग्री, ठीक है 80 डिग्री। तो यहाँ पर डी सी ई हमें फाइंड आउट करना है ना, डी सी ई हाँ ठीक है। तो हम यहाँ पर निकालेंगे 180 माइनस 90 और 80 हमारा सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना होगा, इट वाज 16 and 70 170। तो यहाँ पे आ गया 10 डिग्री, ठीक है। तो एंगल डी सी ई हमारा 10 डिग्री है। तो हमें क्या पता है कि ये दोनों ही इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं एंगल डी सी इज इक्वल टू एंगल सी डी एफ इज इक्वल टू एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 10 डिग्री, ठीक है। तो नाउ हम लेंगे इन ट्रायंगल डी ओ सी, ठीक है। इन ट्रायंगल डी ओ सी हमें क्या पता है, एंगल ओ डी सी प्लस एंगल ओ सी डी प्लस एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ओके नाउ यहाँ पे ये 10 डिग्री है ओडीसी, और ये भी हमारा 10 डिग्री है, और यहाँ पर डी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू 180 माइनस 10, तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू 160 डिग्री, ठीक है। तो हमारा वैल्यू आ जाएगा डी ओ सी 160 डिग्री, ठीक है। डी ओ सी हमारा क्या हो गया 160 डिग्री। तो ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। तो इसके पहले हम इसको पहले इरेज कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन, ABC is a triangle. The bisector of the angle BCA meet AB in X. A point Y lies on CX such that AX is equal to AY. Prove that the CAY is equal to ABC. ये हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर बना लेते हैं, ठीक है। फिगर बना लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। ओके नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बोल रखा BCA का बाइसेक्टर जो है, ठीक है, ये जो बाइसेक्टर है, एक मिनट, ये जो बाइसेक्टर है वो आपका ये है, ठीक है। नाउ इसको नेमिंग कर देते हैं CX, ठीक है। ओके और यहाँ पर A से एक लाइन, ACX पर एक Y लाइन है, इस तरीके से बनाना है ताकि AY जो है वो AX के इक्वल हो, ठीक है। ओके और यहाँ पर प्रूफ करना है कि CAY हमारा कौन सा है, ये वाला पार्ट CAY ये, और एंगल ABC जो है इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते इसे।
ओके तो सबसे पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल किसको ले, पहले सोचो। हम इसमें सबसे पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। हमें क्या पता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए को ऐसे ही छोड़ दो, एंगल बी को ऐसे ही छोड़ दो, एंगल सी जो है, एंगल सी को ऐसे लिख सकते हो क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो ऑफकोर्स ये और ये साइड जो होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है, ये और ये हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं एंगल, ऐसे अभी मत इक्वल शो करो, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है, ओके, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलो यहाँ पे एंगल सी को हम लिख सकते हैं 2 एंगल एक्स सी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 एंगल एक्स सी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी, ठीक है। नाउ हम यहाँ पर एंगल बी को इसी साइड रहने देते हैं, तो एंगल बी प्लस एंगल एक्स सी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए, एक हम इस साइड ले जा रहे हैं तो माइनस एक्स सी ए, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। नाउ हम लेते हैं इन ट्रायंगल ए एक्स सी, इन ट्रायंगल ए एक्स सी, इन ट्रायंगल ए एक्स सी हमें क्या पता है, एंगल ए प्लस एंगल ए एक्स सी प्लस एंगल ए सी एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो नाउ हम यहाँ पे ले सकते हैं एंगल ए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंगल ए एक्स सी को इस साइड ही रहने दो, बाकी रिमेनिंग को उस साइड ले जाओ, तो 180 डिग्री माइनस एंगल ए माइनस एंगल ए एक्स ए सी एक्स, ठीक है, ए सी एक्स को लिख सकते हो एस सी ए, ठीक है, एक्स सी ए, एक मिनट, यहाँ पे लिखेंगे एक्स सी ए, ओके। नाउ इसको इक्वेशन 2 मान लो। नाउ फ्रॉम द इक्वेशन 1 and 2 वी गेट कि RHS जो है वो इक्वल है दोनों का, तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी प्लस एंगल एक्स सी ए इज इक्वल टू एंगल ए एक्स सी, ठीक है, ये हो गया। नाउ इसको मान लो इक्वेशन 3, ठीक है, इसको इक्वेशन 3 मान लो। नाउ अब लेंगे इन ट्रायंगल, अब लेंगे हम इन ट्रायंगल ए वाई सी, ध्यान देना ए वाई सी कौन सा है, ए वाई सी, ठीक है, ए वाई सी लेंगे, ठीक है, ए वाई सी तो हम लेंगे एंगल वाई ए सी प्लस एंगल ए वाई सी प्लस एंगल ए सी वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे एंगल वाई ए सी को एज इट इज रहने दो और ए वाई सी को एज इट इज रहने दो, और यहाँ पर सिंपली यहाँ पर ए वाई सी है और एक आपका है ए सी वाई है ना, ए सी वाई है, ए सी वाई को भी एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ दो, ए सी वाई, और ए वाई सी कहाँ पर है ज़रा देखो, ए वाई सी, ठीक है, ये वाली एंगल है, तो ये एंगल और ये एंगल हमें इक्वल था, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल थे हमारे, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वाली जो एंगल होगी वो 180 डिग्री, ध्यान देना, इसको ना एक बार मैं कर ही देती हूँ, इसको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको यहीं रुको, यहाँ पर लिखेंगे हम इसको एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ दो, यहाँ पर इसको ऐसे ही छोड़ दो, इसको इक्वेशन 4 मान लो, ठीक है, इसको इक्वेशन 4 मान लो। नाउ अब हम ये क्या पता है कि ए एक्स जो है ए वाई की इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए एक्स वाई इज इक्वल टू एंगल ए वाई एक्स, ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे। नाउ हम बोल सकते हैं एक्स वाई सी इज अ लाइन, ये एक लाइन है, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ए वाई सी एंगल ए वाई एक्स एंगल ए वाई एक्स प्लस एंगल ए वाई सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए वाई सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए वाई एक्स, एंगल ए वाई सी प्लस एंगल ए वाई एक्स ना, तो यहाँ पे एंगल ए वाई एक्स हो जाएगा, ठीक है, ओके। नाउ इसको हम इक्वेशन 5 मान लेते हैं, ठीक है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए वाई सी इन इक्वेशन 4, ठीक है, तो पुट करते तो वाई ए सी प्लस एंगल ए वाई सी को रिप्लेस कर देते हैं 180 डिग्री माइनस
180 डिग्री माइनस एंगल ए वाई एक्स प्लस एंगल ए सी वाई, ठीक है, ए सी वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ये चीज़ हो गया। अब हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल वाई ए सी, ये 180 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एंगल वाई ए सी इज इक्वल टू एंगल ए एक्स सी माइनस एंगल ए सी वाई, ठीक है, होगा ए एक्स सी माइनस एंगल ए सी वाई, ठीक है ना। हम लिख सकते हैं एंगल वाई ए सी इज इक्वल टू एंगल ए एक्स सी माइनस एंगल ए सी एक्स, ठीक है, ओके। इसको हम इक्वेशन 6 मान लेते हैं, ठीक है। नाउ आप देख पा रहे हो यहाँ पे वाई ए सी हमारा, वाई ए सी कहाँ पर है, वाई ए सी ये एंगल, ठीक है, और एंगल बी वाला पोर्शन कहाँ था, वाई ए सी, एक मिनट में देख रही हूँ, यहाँ पर हमने इक्वेशन 1 ये माना है ना, इक्वेशन 2 हमारा ये था, ठीक है, इक्वेशन सी हमारा ये था, ठीक है। इसको इक्वेशन 3 को जरा मॉडिफाई करो, इक्वेशन 3 को मॉडिफाई करोगे तो क्या लिख सकते हो, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए एक्स सी माइनस एंगल एक्स सी ए, ठीक है, ओके। तो इसको रिप्लेस करके लिख सकते हो एंगल बी इज इक्वल टू ए एक्स सी माइनस ए सी एक्स। नाउ आप देख पा रहे हो इसको जब मॉडिफाई करा हमने तो इसको 7 लिख लेते हैं, इन दोनों इक्वल हैं, इक्वेशंस फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7, फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 भी गेट, क्योंकि LHS दोनों RHS दोनों का इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल वाई ए सी इज इक्वल टू एंगल बी, देन हम बोल सकते हैं एंगल वाई ए सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, जो कि हमने कर दिया। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है इन ट्रायंगल इन फिगर 8.71 पी एस इज इक्वल टू पी आर, पी एस जो है वो पी आर के इक्वल है, और एंगल टी पी एस इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, ठीक है। तो प्रूफ करना है कि पी टी इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर देखो, अगर ये इक्वल है तो इसके ये एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी एस इज इक्वल टू पी आर, देयरफॉर एंगल पी एस आर इज इक्वल टू एंगल पी आर एस, ठीक है। नाउ हमें क्या पता, टी एस आर क्यू जो है एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम बोल सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल भी हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। कैसे, अगर मान लो मैं इसे एक्स मान लेती हूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि एंगल टी एस पी इज इक्वल टू एंगल क्यू आर पी। ऐसे मत लिखो, तो इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर लो, अगर ऐसे तुम्हें कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो। पहला तो हमें ये पता चल गया, ठीक है। नाउ हम लेंगे टी एस आर इज अ लाइन, ठीक है, इज अ लाइन, तो हम ले सकते हैं कि एंगल टी एस पी प्लस एंगल आर एस पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन टी एस पी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल आर एस पी, इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। नाउ हम लेंगे एस आर क्यू इज अ लाइन, ठीक है, एंगल एस आर पी प्लस एंगल क्यू आर पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल क्यू आर पी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल एस आर पी, ठीक है। देन यहाँ पे लिख सकते हो एंगल क्यू आर पी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल आर एस पी, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। नाउ इक्वेशन 1 एंड 2 हम देख पा रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट एंगल टी एस पी इज इक्वल टू एंगल क्यू आर पी, ठीक है। ये दोनों एंगल्स हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। नाउ हम करेंगे इन ट्रायंगल टी एस पी एंड ट्रायंगल पी आर क्यू को कॉन्ग्रेंट। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एस पी इज इक्वल टू पी आर, ठीक है, एंगल टी एस पी इज इक्वल टू एंगल क्यू आर पी एंड एंगल टी पी एस इज इक्वल टू एंगल आर पी क्यू। तो साइड एंगल्स हमने क्या कर दिया, कॉन्ग्रेंट कर दिया। तो हम बोलेंगे कि ट्रायंगल टी एस पी एंड ट्रायंगल पी आर क्यू आर कॉन्ग्रेंट बाय एंगल साइड एंगल। जब ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो हम बोल सकते हैं कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स भी इक्वल होंगे, तो हम कह सकते हैं टी पी इज इक्वल टू पी क्यू। तो टी पी इज इक्वल टू पी क्यू, यही हमें प्रूफ करना था कि टीपी को पी क्यू के इक्वल करना था, तो हमने ये प्रूफ कर दिया। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में।
ABC is the isosceles triangle with AB is equal to AC. AB हमारा AC के इक्वल है and BD and CE is are two medians of the triangle. Prove that BD is equal to CE. प्रूफ करना है कि BD जो है वो CE के इक्वल है। तो सबसे पहले हमें पता है कि ये मीडियंस है, तो हम कह सकते हैं कि AE जो है वो इक्वल होगा EB के, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर AD जो है वो इक्वल होगा DC के, ठीक है, ओके। नाउ हमें क्या पता है कि AB जो है AC के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल B जो है वो एंगल C के इक्वल है, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है। नाउ लेंगे इन ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल BDC, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एंगल B जो है वो एंगल C के इक्वल है, BE जो है वो DC के इक्वल है, होगा ना, क्योंकि AB इज इक्वल टू AC है, तो ऑफ कोर्स BE जो होगा वो DC के इक्वल होगा। अगर नहीं समझ में आया तो देख लो यहाँ पे AB इज इक्वल टू AC, ठीक है, और AB को हम रिप्लेस कर सकते हैं AE प्लस EB में, ठीक है, और AC को रिप्लेस कर सकते हैं AD प्लस DC में। ये दोनों इक्वल है, A इज इक्वल टू EB है, AE जो है EB के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं 2BE, ओके, 2BE, और AD और DC इक्वल है तो लिख सकते हैं 2DC, ठीक है, 2 कैंसिल, तो हमने देख लिया कि BE जो है वो DC के इक्वल है, ठीक है, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर आपको ये पता है कि BE ये तो बता दिया, और यहाँ पे BC जो है कॉमन है दोनों में, BC इज इक्वल टू BC। नाउ हम ले सकते हैं ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल BDC आर कॉन्ग्रेंट बाय, कैसे कॉन्ग्रेंट हुआ है, तो साइड एंगल साइड से, है ना, साइड एंगल साइड, ठीक है। जब ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो CE है वो इक्वल होगा BD के। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये हो गया। आज के लिए बस इतना ही, बाय।